विद्यार्थियों, आज मैं तुम लोगों के लिए माध्यक के वर्किंग रूल यानी कार्यकारी नियम पूरी तन्मयता से समझाने जा रहा हूं। तुम लोग अपने मन को एकाग्र और केंद्रित करके अब पूरी तन्मयता से समझने की कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा। मैं कितना हूं समझाऊं, मैं कितना हूं बतलाऊं, लेकिन जब तक तुम लोग अपने मन को एकाग्र और केंद्रित करके समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो देखो तुम लोग, माध्यक या माध्यिका। विद्यार्थियों, एम बराबर एल प्लस मेन बाटा अगुना एच। ध्यान देना है। प्राय विद्यार्थी लोग फॉर्मूला लिखने में गलती करते हैं। एल प्लस मेन बाटा अगुना एच, ये एकदम एक सीध में होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। स्टेप सही होना चाहिए, स्टेप गड़बड़ रहने पर अंक कट जाएगा। तो एल प्लस मेन बाटा अगुना एच, बाटा के ऊपर है ऊपर n/2 माइनस सी एफ का बाटा छोटा है। तो इसमें 5 मटेरियल है, एल, n/2, सी एफ, छोटा एफ और एच, नहीं ना है। तो यहां मैं एक जगह लिख भी देता हूं, तुमने ध्यान में रहेगा क्या क्या ज्ञात करना है। पहले तो हम लोग ज्ञात करना है पहले n/2, उसके बाद h भी ज्ञात करना है, l, सी एफ, छोटा है n/2। तो n का मतलब होता है कुल प्रवणताओं का योग। n का मतलब होता है कुल प्रवणताओं का योग। यहां मैं उदाहरण समझाने के लिए मैं एक यहां सवाल लिख दिया हूं और साथ साथ मैं इसका हल भी बताऊंगा और वर्किंग रूल के साथ साथ में। तो यहां देखो विद्यार्थियों, n का मतलब होता है कुल प्रवणताओं का योग। n का मतलब क्या होता है जी? कुल प्रवणताओं का योग। यहां सवाल में वर्ग 40 से 45 में बर्बारता 2 है, वर्ग 45 से 50 की बर्बारता 3 है, वर्ग 50 से 55 की बर्बारता 8 है, वर्ग 55 से 60 की बर्बारता 6 है, वर्ग 60 से 65 की बर्बारता 6 है, वर्ग 65 से 70 की बर्बारता 3 है, वर्ग 70 से 75 की बर्बारता 2 है। यानी वर्ग 40 से 45 का मतलब हुआ कि 40 से 45 के नीचे, 45 तक नहीं, 45 से 50 के मतलब कि 45 से 50 के नीचे। इसी प्रकार तो n का मतलब कुल प्रवणताओं का योग। तो यानी जोड़ लो, यहां पर लिखो n बराबर 2 3 5 5 8 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 और 2 30 होगा। n 30 आया। n का मतलब कुल प्रवणताओं का योग। इसे रटना नहीं है, समझना है, समझना है। n बराबर 30 कितना आया जी? n बराबर 30। n का मतलब मैं यहां लिख देता हूं। n का मतलब कुल बारंबारताओं का योग।
n का मतलब क्या होता है जी? कुल बर्मरताओं का योग। अभी हम ज्ञात किए हैं कुल बर्मरताओं का योग, n बराबर 30। मैं उदाहरण सहित बतला रहा हूं, बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगा। केवल वर्किंग रूल लिख देने से समझ में नहीं आएगा, उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। हाँ, n बराबर 30। हाँ, अब तुम समझ लो, इसी से बस अंदाज समझ जाना है n बटा 2 क्या होगा। बटा 2 है, यानी n का आधा, यानी कुल बर्मरताओं के योग का आधा, तो कुल बर्मरताओं का योग कितना है? 30। तो निश्चित रूप से यहाँ n बटा 2 होगा 30 बटा 2, यानी 15। विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना? मन को एकाग्र और केंद्रित करके ध्यान से देखोगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा, अवश्य आएगा, घबराना नहीं है। n/2 बराबर 30 बटा 2 यानी 15। n/2 का अर्थ मतलब यहां हम लिख दे रहे हैं। n/2 का मतलब कुल बर्मरताओं के योग का आधा, कुल बर्मरताओं के योग का आधा। मैंने अभी क्या लिखा? कुल बर्मरताओं के योग का आधा। तो कुल बर्मरताओं का योग कितना आया है? 30, n 30। तो n बटा 2 कितना होगा? 15। n/2। और यहाँ n/2 हम लोग ज्ञात करना है अभी माध्यक। क्या ज्ञात करना है जी? माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के पहले माध्यक वर्ग को ज्ञात करना होगा। बिना माध्यक वर्ग के माध्यक ज्ञात करना संभव नहीं। विद्यार्थियों, इस बात को तुम लोग मन में बैठा लेना, अपने मन मंदिर में सदा के लिए प्रतिष्ठित कर लेना कि बिना माध्यक वर्ग के माध्यक ज्ञात करना संभव नहीं। बिना माध्यक वर्ग के माध्यक ज्ञात करना संभव नहीं। मैं एक ही बात को पुनरावृत्ति कर रहा हूं, मैं कोई पागल नहीं, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, समझाने के लिए कर रहा हूं। तो माध्यक ज्ञात करने के पहले माध्यक वर्ग को ज्ञात करना है। और प्रश्न उठता है कि माध्यक वर्ग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे खोजेंगे, कैसे ढूंढेंगे? इस सवाल में तो कई वर्ग हैं, एक वर्ग नहीं है, कई वर्ग है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, यही ना है। यानी कितने वर्ग है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं 7 वर्गों में से कोई एक माध्यक वर्ग होगा। विद्यार्थियों, ध्यान से समझने का सकता है, इन्हीं 7 वर्गों में से मात्र कोई एक वर्ग माध्यक वर्ग होगा। हाँ, माध्यक वर्ग खोजने का, ढूंढने का तरीका होता है। बिना तरीका के हम माध्यक वर्ग नहीं ढूंढ सकते। बिना तरीका के हम माध्यक वर्ग नहीं ढूंढ सकते हैं। हाँ, माध्यक वर्ग की परिभाषा सबसे पहले मैं समझा देना चाहता हूं। n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारहमारता को माध्यक वर्ग कहते
n/2 के n/2 के यानी n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी परमाणुता को माध्यक वर्ग कहते हैं। तो माध्यक वर्ग की परिभाषा में संचयी परमाणुता आ रहा है। विद्यार्थियों यहां विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो इस सवाल में संचयी परमाणुता तो है नहीं, सवाल में केवल वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, केवल वर्ग और परमाणुता। तो वर्ग और परमाणुता है, संचयी परमाणुता तो है नहीं। तो संचयी परमाणुता को पहले ज्ञात करना होगा। बिना संचयी परमाणुता ज्ञात किए हम माध्यक वर्ग को खोज नहीं सकते। माध्यक वर्ग को खोज नहीं सकते हैं। सबसे पहले संचयी परमाणुता को यहां ज्ञात करना होगा। तो विद्यार्थियों देखो ध्यान से, वर्ग 40 से 45 की परमाणुता 2 है। वर्ग 40 से 45 की परमाणुता 2 है। संचयी परमाणुता यहां 2 होगा, जोड़ते जाना है। 2 जोड़ 3 5, 5 और 8 कितना होगा वेद? 13, 13 अच्छो बोलो 19, 19 छो 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30 होगा। याद रखना है अंतिम संचयी परमाणुता कितना है? 30 और n कितना है? 30। दोनों इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है। कारण तो हम जोड़ते आए हैं ना। अरे हम जोड़ते आए हैं ना। हाँ, तो यहां पर n कितना है? 30। तो n/2 कितना होगा विद्यार्थी? कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। तो हम ज्ञात कर लिए संचयी परमाणुता। मैं पहले बता दिया हूं, बिना संचयी परमाणुता के और n/2 के माध्यक ज्ञात करना संभव नहीं। माध्यक नहीं, माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए n/2 के मान और माध्यक और संचयी परमाणुता दोनों ज्ञात होनी चाहिए। तो अभी बताए हैं कि n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी परमाणुता को माध्यक वर्ग कहते हैं। n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी परमाणुता n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी परमाणुता के वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। तो यहां n/2 15 और n/2 के ठीक ऊपर 30 भी नहीं, n/2 के ऊपर तो 30 भी है, 28 भी है, 25 भी है, 19 भी है। लेकिन n/2 के ठीक ऊपर केवल 19 है, केवल 19 है। तो संचयी नहीं, माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले n/2 को ज्ञात करना होगा। n/2 ज्ञात हो जाने के बाद अब देखना है कि n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी परमाणुता कितना है। तो यहां हम पा रहे हैं कि n/2 15 है और 15 के ठीक ऊपर संचयी परमाणुता 19 है और 19 वर्ग 55 से 60 में है। इससे साफ स्पष्ट होता है, साफ ज्ञात होता है कि माध्यक वर्ग 55 से 60 ही होगा। माध्यक वर्ग 55 से 60 ही होगा। इनमें तो 7 वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7। माध्यक वर्ग कितना होगा जी? 55 से 60। तो माध्यक वर्ग की परिभाषा यहां मैं लिख दे रहा हूं। माध्यक वर्ग n/2 के ठीक ऊपर वाले n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता को नहीं,
बारंबारता n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता के वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। क्या लिखा है जी? n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता के वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। मैं इसे और पुनरावृत्ति कर देता हूं। n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता के वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता के वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता के वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। मैं कई बात को बार बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं। मैं कोई पागल हूं? समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तुम ध्यान दो, बिना माध्यक वर्ग के संचयी नहीं, बिना माध्यक वर्ग के माध्यक ज्ञात करना संभव नहीं। तो इसमें मूल रूप से माध्यक वर्ग को यानी विशेष रूप से समझना होगा। तो n/2 कितना है जी? 15। और n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता 19 है और ये वर्ग 55 से 60 में है, इसलिए माध्यक वर्ग 55 से 60 होगा। तो विद्यार्थियों यहां पर लिख लो पहले, क्योंकि n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता बराबर 19। साफ यहां लिख दिए, n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता 19 है ना? ऐसे तो इसके ऊपर 30 भी है, 28 भी है, 25 भी है, 19 भी है, लेकिन यहां पर लिखेंगे ठीक ऊपर, तो 15 के ठीक ऊपर 19 ना है। 25 तो है लेकिन इसके ठीक ऊपर नहीं है, 25 है इसके ठीक ऊपर नहीं है, 28 है लेकिन इसके ठीक ऊपर नहीं है, 30 है लेकिन इसके ठीक ऊपर नहीं है। एक एक बात को एकदम बारीकी से ध्यान देना होगा, तभी तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता 19, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 55 से 60। 55 से 60। वेट, देखो यहां कोई नहीं है, गलती करोगे तो पिटाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता बराबर 19, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 55 से 60। तो हम लोग माध्यक वर्ग को खोज लिए। माध्यक वर्ग खोजे बिना, ढूंढे बिना हम माध्यक नहीं ज्ञात कर सकते। माध्यक ज्ञात करना संभव ही नहीं है। हाँ, तो मैं यहां एल का अर्थ, एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग के निम्न सीमा। एल का मतलब क्या होता है जी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल का मतलब क्या होता है जी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग यहां 55 से 60 है, 55 से 60 है, इसमें निम्न सीमा 55 है, ऊपरी सीमा 60 है। तो एल का मतलब होता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को अक्षर एल द्वारा सूचित किया जाता है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को अक्षर एल द्वारा सूचित किया जाता है। पूछो तुम विद्यार्थियों, पूछने में संकोच नहीं करना है। मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन अनुशासित विद्यार्थी,
अनुशासित विद्यार्थियों को, मैं अनुशासनहीन विद्यार्थियों को तो मैं देखना नहीं चाहता। हाँ, माध्यक वर्ग बराबर 55 से 60। एल का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को अक्षर एल द्वारा सूचित किया जाता है। इसे बैठा लेना है मन में। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी यहां माध्यक वर्ग 55 से 60 है। और तुम लोग बताओ विद्यार्थी, एल क्या होगा? एल क्या होगा? अभी तो लिख दिए हैं कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को अक्षर एल द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां माध्यक वर्ग 55 से 60 है, इसलिए एल क्या हो सकता है? क्या होगा? बताओ तुम लोग, बताओ, बोलो। अरे हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो तुम लोग। एल का, हाँ, एल बराबर 55 होगा। एल बराबर क्या होगा? 55। बड़ा तुम लोग मुस्कुरा कर उत्तर दे रहे हो, इससे ज्ञात हो रहा है कि तुम लोग समझ में आ रहा है, तभी तो मुस्कुरा रहे हो। हाँ, माध्यक वर्ग 55 से 60 है, इसलिए एल बराबर 55 नहीं। हाँ, एल का तो मतलब लिख दिए। अब यहां एच का भी मतलब लिख दे रहे हैं। एच का मतलब क्या है? माध्यक वर्ग की लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई। तो हाँ, एच का मतलब माध्यक वर्ग की लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई। तो माध्यक वर्ग क्या है जी? 55 से 60, 55 से 60 है, तो यानी 60 माइनस 55 5 होगा। कितना होगा? यहाँ 5 होगा, एच 5 होगा। तो माध्यक वर्ग की लंबाई, हाँ, इसके बाद छोटा एफ है। छोटा एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता को छोटा एफ से सूचित किया जाता है। विद्यार्थियों, आनंद आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? संकोच मत करो, तुम लोग पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। हाँ, तो माध्यक वर्ग 55 से 60 है, इसकी बारंबारता 6 है। क्या है जी? 6 है, इसलिए यहां छोटा एफ क्या होगा? 6 होगा। मैं पुनः यहां पर लिख करके बताऊंगा। हाँ, अभी मैं मूल रूप से हाँ, एफ का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। छोटा एफ का मतलब क्या होता है जी? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो अभी हम एन का मतलब समझा दिए, n/2 का माध्यक वर्ग परिभाषा सहित समझा दिए, उनकी परिभाषा भी हम लिख दिए हैं। हाँ, एल मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एच मतलब माध्यक वर्ग की लंबाई, छोटा है मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता। हाँ, यहां पर देखो 5 मटेरियल है, n/2, एच, एल, सी, एफ, छोटा है। नहीं, यही ना है? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? हाँ, तो अब इस सवाल को हम लोग हल भी कर लें। हल करने के लिए इतना नियम हम बता रहे हैं जी, समझा रहे हैं। वर्किंग रूल यानी कार्यकारी नियम बता रहे हैं। बिना कार्यकारी नियम के, यानी बिना वर्किंग रूल के नहीं बन पाएगा। अब प्रश्नमाला तो विद्यार्थियों के लिए बना है ना, मेरे लिए बना है जी। प्रश्नमाला तो विद्यार्थियों का करना है, हमें हल नहीं करना है। हम तो सिर्फ वर्किंग रूल समझाएंगे और इतनी बारीकी से बता देंगे कि प्रश्नमाला के सारे सवाल बन जाएंगे। और तुम लोग घर में बनाना, हाँ, कहीं बीच में कहीं दिक्कत होगा तो बताएंगे, ठीक ना? हाँ, लेकिन कंफ्यूजन होगा कब?
जब तुम लोग स्टडी करोगे तब, स्टडी करोगे तब। कहा भी गया है, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जब स्टडी नहीं करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। 12 रोटी और 1 केजी दूध खा करके और इसे पी करके एकदम शांति से सो जाओगे। लेकिन जब स्टडी करोगे तो भाई कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे सवाल मिलेंगे। हाँ, सवालों से लड़ना चाहिए। सबसे पहले सवाल को पढ़ कर देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या याद करना है। हाँ, इसको और सवाल को बार बार पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं, एक बार पढ़ने पर नहीं समझ में आता है। हाँ, आता है कब? जब समझ विकसित हो जाता है तब ना। समझ विकसित हो जाने के बाद में पढ़ते पढ़ते समझ में आता है। लेकिन अभी तो तुम लोग विकासशील हो, अभी तो विकसित तुम लोग मस्तिष्क हुआ नहीं है, इसलिए तुम लोग निरंतर अभ्यास करो, घर को खूब मेहनत करो। अब आज बता रहे हैं नियम, इसके बाद तुम लोग पूरा माध्यक वाला चैप्टर पूरी तन्मयता से मन को एकाग्र और केंद्रित करके बनाना। और उनमें से कहीं दिक्कत हो तो तुम लोग कल पूछना, बताएंगे। मैं बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हाँ विद्यार्थियों, माध्यक वर्ग तो यहाँ, अरे ध्यान दो, तो माध्यक वर्ग हम लोग ढूंढ लिए 55 से 60। इसमें मेन तो माध्यक वर्ग ही है, बिना माध्यक वर्ग के माध्यक ज्ञात करना संभव नहीं है। मैं इस बात को बार बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं, कारण इसमें माध्यक वर्ग को ही विशेष रूप से समझना है। जब तक माध्यक वर्ग ज्ञात नहीं होंगे तब तक एल, एच, सी एफ, छोटा एफ को ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ अब माध्यक ज्ञात करने के लिए, विद्यार्थियों देखो, माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? फॉर्मूला में देखो, एल क्या चाहिए जी? एल और n/2 सी एफ की आवश्यकता है, छोटा ए और एच। सबका हम मतलब भी लिख दिए हैं, यहाँ दर्शा दिए हैं। नहीं तो यहाँ देखो तुम लोग, एल बराबर कितना होगा? बताओ विद्यार्थी, तुम लोग बताओगे एल बराबर क्या होगा? एल का तो मतलब हम यहाँ लिख दिया है ना, कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कितना है? 55 से 60। 55 नहीं, 55 से 60 कहाँ है? 55 से 60 है, इसलिए एल होगा 55। एल होगा 55। एल का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हाँ, और आवश्यकता है एच की, तो एच का तो देखो मतलब यहां लिख दिए हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। नहीं, माध्यक वर्ग की लंबाई, बल्कि माध्यक वर्ग की लंबाई को अक्षर एच से सूचित किया जाता है, अक्षर एच द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां पर एच कितना होगा जी? मतलब 60 - 55, यानी अरे 60 में से हटाएंगे 55, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा, तभी तो आएगा। तो यहां होगा 5। कितना होगा जी? 5। कोई दिक्कत? हाँ, एल ज्ञात हो गया, एच भी ज्ञात हो गया, n/2 भी ज्ञात हो गया, छोटा एफ है ना। तो छोटा एफ विद्यार्थियों, अभी देखो लिख तो दिए हैं यहाँ छोटा एफ, नहीं, और इसका मतलब होता है माध्यक वर्ग की परमाणुता, यानी माध्यक वर्ग की परमाणुता को छोटा एफ से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर छोटा एफ कितना है? कितना होगा जी? माध्यक वर्ग की परमाणुता कितना है विद्यार्थी? 6। कितना है? 6। आनंद आ रहा है ना? हाँ, तो एल, एच, छोटा एफ, और क्या सी एफ ना? हाँ जी, तो सी एफ का तो देखो यहाँ, सी एफ का भी मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं कि सी एफ का मतलब कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी परमाणुता। ध्यान देना है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी परमाणुता। माध्यक वर्ग के
ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबर, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबर। समझ आ रहा है ना? तो यानी यहां पर हाँ लिख देते हैं, CF का मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? हाँ, तो यहां पर CF कितना होगा बता दो, तुम ही लोग 13 बता दो। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 13 होगा। हाँ जी, माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें L की आवश्यकता है, N/2 की आवश्यकता है, CF की, छोटा f की, H की। 5 मटेरियल है ना, क्योंकि हम लोग अरे खोज लिए, इनमें से खोज लिए ना। L कितना होगा? L, H, छोटा f, CF, N/2। अब क्या करना है जी? अब तो बस पकाए रोटी को जोड़िया देना है, हल कर देना है। हाँ, अब इसके बाद लिखेंगे हम M बराबर यानी माध्यक बराबर। हाँ, फॉर्मूला लिखते समय एकदम सजग रहना है, सजगता से लिखना है फॉर्मूला। ध्यान से यहां पर लिखना है L प्लस मेन बाटा गुना H। ये एक सिद्ध में होना चाहिए, एक सिद्ध में। प्राय हम देखते हैं विद्यार्थी लोग फॉर्मूला लिखने में गलती करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान देकर लिखना चाहिए। हाँ, N/2 माइनस CF का बाटा छोटा है। अब क्या करना है जी? मान तो भर देना है। क्या करना है? वैल्यूज का भर देना है। L कितना है? L बताओ विद्यार्थी। 55 है। और N/2 बताओ तुम लोग। 15, CF 13, छोटा f 6, H कितना है जी? 5। अब 55 प्लस 2/6 गुने 5, तो यहां कितना होगा? 55 जोड़ 5/3 यानी 55 जोड़ 1.666 यानी 2 स्थानों तक शुद्ध करने पर हो जाएगा 56.67 आंसर। शुद्ध मान, दशमलव को 2 स्थान तक शुद्ध मान लिख दिए। समझ आया ना? एक बार मैं फिर से पुनरावृत्ति संक्षेप में कर दे रहा हूं विद्यार्थियों। M बराबर L प्लस N/2 माइनस CF का बाटा छोटा f गुना H। यानी माध्यक ज्ञात करने के लिए N/2 CF छोटा f H और L की आवश्यकता है नहीं। और विशेष रूप से इसमें माध्यक वर्ग जब खोजने आ जाएगा ना, याद करने आ जाएगा ना, तो माध्यक ज्ञात करने में दिक्कत नहीं हो। नहीं, माध्यक वर्ग की परिभाषा होती है कि N/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता के वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। N/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता के वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। फिर से पुनरावृत्ति। L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। H का मतलब माध्यक वर्ग की लंबाई, यानी यहाँ 5 होगा। छोटा f का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता। CF का मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। नहीं तो सबसे पहले अरे विद्यार्थियों, माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले
एन को ज्ञात करना है तिवारी जी, सबसे पहले एन को ज्ञात करना और एन बराबर 30। आपका नाम सागर है, पढ़कर बन जाइए महासागर। एन बराबर 30, एन बराबर 30 और एन बाई, हाँ अरे जब एन बराबर 30 तो निश्चित रूप से एन बाई 2 बराबर होगा 15। अब जब 15 होगा तो हम लोग खोजना है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग की परिभाषा हम पहले बता चुके हैं कि एन बाई 2 के ठीक ऊपर वाले संचयी परमाणुता को माध्यक वर्ग कहते हैं। तो सब अरे विद्यार्थियों, माध्यक ज्ञात करना हो ना, सबसे पहले एन को ज्ञात करना और उसके बाद एन बाई 2 ज्ञात करना। और जब एन बाई 2 का पता चल जाए, पता लग जाए कि कितना होगा, तब देखना कि एन बाई 2 के ठीक ऊपर वाले संचयी परमाणुता कितना है। यहाँ हम लोग पाए 19 है। हाँ तब देखो तो किस वर्ग में है, 55 से 60 में है, 55 से 60, इसलिए माध्यक वर्ग 55 से 60 ही होगा। नहीं, हम लोग खोज लिए, अरे भाई माध्यक इसमें तो वर्ग कई ठो है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ढूंढ लिए ना, खोज लिए ना। माध्यक वर्ग ढूंढने का, खोजने का, ज्ञात करने का नियम है। इस नियम को भली भांति समझना होगा। जब तक नियम समझोगे नहीं, अरे जब तक नियम समझोगे नहीं तब तक माध्यक वर्ग अरे ज्ञात नहीं कर पाओगे। और जब माध्यक वर्ग ज्ञात नहीं कर पाओगे तो एल एच सी एफ छोटा एफ ज्ञात करना संभव नहीं है। एल एच सी एफ और छोटा एफ ज्ञात होगा कब, जब माध्यक वर्ग ज्ञात होगा तब। माध्यक वर्ग ज्ञात होगा कब, जब n बाई 2 के ठीक ऊपर वाले संचयी परमाणुता ज्ञात होगा तब। n बाई 2 के ठीक ऊपर वाले संचयी परमाणुता ज्ञात होगा कब, जब n बाई 2 को पहले ज्ञात करेंगे तब। तो स्टेप वाइज समझना होगा, स्टेप वाइज। हाँ देखो, हिसाब बनाते समय विद्यार्थियों, अरे प्रक्रिया को समझनी है। क्या समझनी है? प्रक्रिया। अब अक्कल प्रक्रिया ही समझने से काम नहीं चलेगा, प्रक्रिया के कारण को भी समझना। मूल तो वही है, प्रक्रिया का कारण, प्रक्रिया और प्रक्रिया के कारण समझ जाओगे ठीक से। तो जो जितना जी बताया नियम ज्ञान दिए, ये मस्तिष्क में लंबे समय तक रहेगा, लंबे समय तक, जीवन पर्यंत, यानी अंतिम क्षण तक। केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। रट कर तो कोई पास कर सकता है, आजकल पास कर ही रहे हैं, कहाँ कोई फेल कर रहे हैं। लेकिन पढ़ करके एकदम प्रतियोगी परीक्षा के लिए काबिल बनना है। और समझ में आ गया ना? तुम घर पर मन से पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना। ठीक।